हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश। और दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें साइंस भी इंक्लूड है। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन को उनके प्रकाश का प्रकीर्णन कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लीजिए दोस्तों कि वर्ष 1930 में, कब भैया, 1930 में जो है दोस्तों, 1930 में सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। और दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। और स्वीडन देश का एक संगठन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए दिया गया था। उनकी कृति थी एक गीतांजलि, इसके लिए जो है दोस्तों मिला था। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंटार्कटिका में सबसे नज़दीक कौन सा महाद्वीप है? तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, अंटार्कटिका का सर्वोच्च शिखर माउंट विल्सन है। अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, एशिया जो महाद्वीप है दोस्तों, इसे जो है मानव का निवास घर कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो दोस्तों, हवाई जहाज जो हैं वायुमंडल जो है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं? समताप मंडल। ऑप्शन जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसमें बादल और आंधी तूफान नहीं आते और हवा का प्रतिरोध कम होता है। आंधी तूफान जो है और वर्षा ये क्षोभ मंडल में होती है। दोस्तों, आयन मंडल से संबंधित ध्रुवीय ज्योति दक्षिणी गोलार्ध में से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा, ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल परत में स्थित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जो है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश हैं। ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों हिंदी नहीं है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना जो है वो 25 अक्टूबर 1945 को करी गई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है दोस्तों न्यूयॉर्क में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो दोस्तों, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक जो है दोस्तों वो चांदी है। चांदी जो है दोस्तों सबसे ऊपर है, चांदी जिसको एजी बोलते हैं। चांदी चांदी है जो है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों तांबा है मेरे दोस्त। उसके बाद जो है एल्युमिनियम है और फिर टंगस्टन का स्थान आता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? लिथियम है। और सबसे जो है दोस्तों कठोर धातु कौन सी है दोस्तों? तो क्रोमियम है। क्रोमिया जिसको बोलते हैं। सबसे भारी धातु पूछा जाए तो ओस्मियम है। और सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा है। इनमें से कौन सी गैस प्रदूषण नहीं करती है? तो दोस्तों, इसमें से जो है वो ऑक्सीजन प्रदूषण नहीं करती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक नहीं है? तो दोस्तों, नाइट्रोजन इसमें से नहीं है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किस अंग द्वारा होती है? तो राइट आंसर जो है दोस्तों इस प्रश्न का जो है वृक्क होगा। वृक्क होगा। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। वृक्क जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। दोस्तों, मानव शरीर के वृक्क अंग में रक्त शुद्ध होता है। दूध खट्टा होने का कारण क्या है? दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जब दूध खट्टे हो जाते हैं तब लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है। दूध खट्टा होने का मुख्य कारण दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। दूध का जो पीएच मान होता है मेरे दोस्तों वो 6.6 होता है। और सब दूध जो होता है दोस्तों सफ़ेद केसिन के कारण होता है। दूध पीला जो है कैरोटीन की वजह से होता है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है।
दूध के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है दोस्तों भारत में वो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। दूध की जो शुद्धता है दोस्तों लैक्टोमीटर से मापी जाती है और यह उपकरण जो है आर्टेमिज के सिद्धांत पर कार्य करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1970 में करी गई थी और इसका नेतृत्व जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन किए थे। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, उसके बाद तरल जो कि द्रव माध्यम में, और सबसे कम जो है दोस्तों गैस में होती है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ध्वनि तरंग एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान मीटेरियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और एक बात याद रखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। प्रेशर कुकर में सब्जियां या भोजन जल्दी क्यों पकती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रेशर कुकर में सब्जियां इसलिए जल्दी पकती है क्योंकि यह एक जो दोस्तों बंद सीलबंद बर्तन होता है जो भाप का दबाव बढ़ाकर पानी के क्वथनांक को 100 डिग्री से ऊपर ले जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर जो है दोस्तों काला होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश को बिखरने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पन्ना एवं हीरा किन से बने होते हैं? दोस्तों पन्ना जिले में हीरा खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। पन्ना और हीरा बेरिलियम और कार्बन से बनता है, ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन से भी बनता है। ऑप्शन जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का उपयोग जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों राइट आंसर जो है नीरज सी चौधरी होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा।